आज की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैंने तो मेहनत कर दी है वीडियो बनाने में। आप भी वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वहीं मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मैं अपना मिलियन सब्सक्राइबर का सपना पूरा कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम डेविड नाम के लड़के को देखते हैं जो स्कूल की छुट्टी के बाद अपने क्लास में पढ़ने वाली लड़की ने मिली को तोहफे में स्नो ग्लोब देता है जो मिली को काफी पसंद आता है। पर इतने में ही वहाँ मार खाकर उस स्नो ग्लोब को बर्फ से जमी हुई नदी के ऊपर फेंक देता है। इसलिए अब डेविड उस ग्लोब को वापस लाने के लिए उस जमी हुई नदी पर जाने लगता है, जो देखकर मिली उसे वहां जाने से मना करती है क्योंकि नदी के ऊपर जमी बर्फ ज्यादा मजबूत नहीं होती। लेकिन डेविड उसकी एक नहीं सुनता और वो उस ग्लोब को लेकर वापस आ ही रहा था कि तभी वो बर्फ टूट जाती है जिससे वो नदी के ठंडे पानी में जा गिरता है। अब ये देखकर मिली और बाकी लोग काफी परेशान हो जाते हैं, पर कोई भी उस बर्फीली नदी में जाने की हिम्मत नहीं करता। इधर अब डेविड जो नदी के पानी में डूब ही रहा था वो अचानक ही टेलीपोर्ट होकर लाइब्रेरी पहुंच जाता है, जहां वो कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर वो यहाँ कैसे पहुंच गया। वहीं जब वो अपने घर आता है तो उसके पिता उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे कपड़े गीले कैसे हो गए, जिस बात पर डेविड बहाना बनाते हुए कहता है कि स्कूल के कुछ बच्चों ने उसके ऊपर पानी डाल दिया। अब इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर इस बारे में सोचने लगता है कि आखिर वो नदी से निकलकर लाइब्रेरी में कैसे पहुंच गया। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पिता उससे बात करने आते हैं, लेकिन डेविड उनसे बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए वो फिर से लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर थोड़ी देर में उसे चमकता है कि वो जिस जगह के बारे में फोकस करेगा वो टेलीपोर्ट होकर उसी जगह पर पहुंच जाएगा। और मूवी में ऐसी काबिलियत रखने वाले को जंपर्स कहा जाता है, यानी कि डेविड एक जंपर है। अब अगली सीन में हम मिली को देखते हो जो डेविड को याद करके रो रही होती है क्योंकि उसे और बाकी लोगों को यही लग रहा था कि डेविड पानी में डूबने के कारण मारा गया। तभी मिली के घर के बाहर मौजूद झूला हिलने लगता है और अब बाहर जाकर चेक करने पर उसे वही ग्लोब मिलता है जो डेविड ने उसे दिया था। अब उस ग्लोब को वहां देखकर मिली समझ जाती है कि डेविड अब भी जिंदा है। वहीं इस तरफ डेविड को अपनी शक्तियों का एहसास होने पर वो अपने पिता को छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता है, जहां वो एक सस्ता सा अपार्टमेंट लेकर वहां रहने लगता है। अब आगे हम डेविड को एक पार्क में देखते हैं जहां वो अपनी शक्तियों पर काबू करते हुए एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होता है। जीसी सब में वो एक ऊंची इमारत और आखिर में एक बैंक के लॉकर में टेलीपोर्ट होकर बहुत सारे पैसे चुरा लेता है, यानी कि अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जिसके बाद हम रोलैंड नाम के आदमी को बैंक में देखते हैं जो बैंक के लॉकर से पैसे चोरी होने की खबर सुनकर इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हुआ था। यहाँ उसे ये पता चलता है कि लॉकर को तोड़े जाने का कोई निशान नहीं है और ना ही सीसीटीवी कैमरा पर कोई चोर नजर आया। वो वह बैंक वालों से पिछले 1 महीने की रिकॉर्डिंग मांगता है ताकि वो ये पता लगा सके कि बीते 1 महीने में इस बैंक में कौन कौन आया है। अब इसी के साथ ये मूवी कुछ साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ डेविड ने चोरी के पैसों से खुद का एक आलिशान अपार्टमेंट खरीद लिया होता है, जहाँ उसने उन जगहों की तस्वीर भी लगा रखी थी जहाँ वो अब तक जा चुका है। अब यहाँ हम देखते हैं कि डेविड अपना लंच करने के लिए इजिप्ट के पिरामिड पर तो कभी मस्ती करने के लिए लंदन के बिग क्लॉक पर तो कभी किसी और जगह चला जाता है, यानी कि वो अपनी शक्तियों का भरपूर फायदा उठा रहा है। दूसरी तरफ हम रोलैंड को एक जंगल में देखते हैं जहां वो एक जंपर को जान से मारते हुए कहता है कि हर जगह मौजूद होने की शक्ति सिर्फ ईश्वर के ही पास होनी चाहिए, ना कि तुम जैसों के पास। जो देखकर हम समझ पाते हैं कि रोलैंड कोई FBI का इन्वेस्टिगेटर नहीं बल्कि किसी सीक्रेट सोसाइटी का सदस्य है जिनका काम जंपर्स को ढूंढकर मारने का है। अब अगले सीन में हम डेविड को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ रोलैंड पहले से उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल इतने सालों की मेहनत के बाद उसे ये पता चल चुका था कि बैंक में चोरी करने वाला शख्स डेविड ही है, इसलिए वो डेविड पर एक इलेक्ट्रिक केबल से हमला करता है जिसकी वजह से डेविड टेलीपोर्ट नहीं हो पाता। अब डेविड खुद को टेलीपोर्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन इलेक्ट्रिक केबल्स की वजह से वो अपने अपार्टमेंट के अलग अलग कमरों में ही टेलीपोर्ट हो पा रहा था। पर आखिर में वो खुद को उन केबल से छुड़ा कर वहाँ से टेलीपोर्ट होकर अपने घर चला जाता है, जहाँ उसके पिता उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर डेविड टेलीपोर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। अब हम वापस से रोलैंड को देखते हैं जिसे डेविड के अपार्टमेंट में बहुत सारे पैसों के साथ मिली की तस्वीर मिलती है, जबकि दूसरी तरफ डेविड को मिली के घर जाने पर यह पता चलता है कि मिली एक बार में बारटेंडर का काम करती है। तब वो मिली से मिलने के लिए उस बार में चला जाता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे बाहर कर सके, इसलिए वो वापस आने लगता है। पर जब वो उस बार से बाहर जा रहा था तो मार्क उसे पहचान लेता है और तभी पीछे से मिली आकर डेविड को आवाज लगाती है, जबकि मार्क मिली से
से बदतमीजी करने लगता है, जो देखकर डेविड उसके ऊपर टूट पड़ता है और अब वो दोनों लड़ते हुए बाहर चले जाते हैं, जहाँ डेविड माँ को टेलीपोर्ट करके उसे बैंक के लॉकर में पहुंचाकर खुद वापस आ जाता है। जिसके बाद वो और मिली बात करने लगते हैं, जहाँ बातों ही बातों में डेविड उसे अपने साथ रोम की ट्रिप पर ले चलने को कहता है। जिस पर मिली सवाल करती है कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुम मुझे रोम ले चलने की बात कर रहे हो। जिस पर डेविड झूठ कहता है कि मैं एक बैंकर हूँ। दूसरी तरफ मार्क, जिसे बैंक के लॉकर में पाए जाने की वजह से उसे पुलिस कस्टडी में रखा गया था, जिसके पास रोलैंड आकर पूछताछ करता है कि आखिर तुम लॉकर में कैसे पहुंचे। जिसके जवाब में उसे डेविड के बारे में सारी जानकारी देते हुए डेविड के घर की लोकेशन और मिली के बारे में भी शेयर कर देता है। इधर हम डेविड और मिली को रोम में देखते हैं, जहाँ डेविड और मिली कोलिजियम घूमने गए हुए थे, लेकिन शाम का समय होने के कारण कोलिजियम को बंद कर दिया गया था। तब डेविड मिली की नजरों से बचकर खुद को कोलिजियम के दरवाजे के उस पार टेलीपोर्ट कर लेता है, जिसकी मदद से उसके दरवाजे को अंदर से खोलकर मिली को कोलिजियम में घुमाने ले जाता है। वहीं मिली को ये ट्रिप बहुत पसंद आ रही होती है। फिर तभी डेविड उसे एक जगह रुकने को कहकर दूसरे दरवाजे को बंद करने जाता है, जहां उसकी मुलाकात ग्रिफिन से होती है, जो उसी की तरह एक जंपर था। ग्रिफिन डेविड को खबर करता है कि हम दोनों की भी जान खतरे में है, और अब उसके इतना कहते ही रोलैंड के दो साथी उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें ग्रिफिन उन दोनों को जान से मारकर खत्म कर देता है। अब उनकी इस लड़ाई को कोलिजियम में काम करने वाली एक महिला ऑफिसर ने देख लिया था, इसलिए वो तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। जबकि उस महिला को देखकर ग्रिफिन उन दोनों लोगों की लाश लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, और ग्रिफिन के पीछे डेविड भी उसके घर चला जाता है। लेकिन वो कुछ ही देर में वापस से कोलिजियन आकर मिली के साथ बाहर निकल आता है, जहां कुछ पुलिस वाले डेविड को पकड़कर पूछताछ के लिए ले जाते हैं। अब आगे हम डेविड को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ डेविड की माँ, जिन्होंने उसे तब छोड़ दिया था जब डेविड की उम्र सिर्फ 5 साल की थी, वो वहाँ आकर डेविड को छुड़वाती है। पर इससे पहले कि डेविड उससे कुछ सवाल पूछ पाता, वो वहाँ से भाग निकलती है। तब डेविड मिली को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां वो उसे अकेले ही वापस जाने को कहता है, क्योंकि उसका पासपोर्ट पुलिस ने जब्त कर लिया था, जिस कारण डेविड किसी फ्लाइट से नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ हम डेविड के पिता के पास रोलैंड को देखते हैं, जो उनसे डेविड के बारे में बहुत सारे सवाल कर रहा था। और फिर ये सीन यही कट होकर डेविड की तरफ मुड़ जाती है, जो टेलीपोर्ट होकर ग्रिफिन के घर आ गया था। वहीं ग्रिफिन बताता है कि आज जिन लोगों से तुम्हारा सामना हुआ उन्हें पैलेडिन्स कहा जाता है, और वो ऐसे लोगों का ग्रुप है जो सदियों से जंपर्स को मार रहे हैं। वो ये भी बताता है कि पैलेडिन्स किसी जंपर को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि वो उनके परिवार के लोगों की जान लेने से भी पीछे नहीं हटते। अब ये सुनकर डेविड तुरंत ही अपने पिता के पास पहुंचता है, जिनकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि रोलैंड ने उन्हें बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था। इस पर अब डेविड उन्हें टेलीपोर्ट करके हॉस्पिटल पहुंचाता है, और वो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद माँ के पास टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ वो उससे सवाल करता है कि आखिर उसने रोलैंड को क्या बातें बताई है। अब मार्क से सारी जानकारी लेकर वो वापस से ग्रिफिन के पास आ जाता है, जहां वो उससे मिली को बचाने के लिए मदद मांगता है। लेकिन ग्रिफिन उसकी मदद करने से साफ इनकार करते हुए कहता है कि पैलेडिन्स ने मिली को तुम्हारे साथ देख लिया है, इसलिए वो उसे मारने जरूर जाएंगे और तुम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जो ऐसा कहकर दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके पीछे भी डेविड आता है। अब ग्रिफिन जहाँ भी टेलीपोर्ट होता है तो डेविड भी उसके पास आ जाता है, जिस कारण आखिर में ग्रिफिन उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद वो दोनों एयरपोर्ट जाते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि मिली की फ्लाइट 1 घंटे पहले ही लैंड कर चुकी है। इसलिए डेविड मिली को लेने उसके घर जाता है, ताकि वो उसे लेकर ग्रिफिन के घर आ सके, जहां वो पैलेडिन से सुरक्षित रह पाएगी। मिली अब डेविड को देख उससे सारी बात सच बताने को कहती है कि आखिर पुलिस ने उसका पासपोर्ट क्यों जब्त कर लिया। जिस पर फिर डेविड कहता है कि वो कोई बैंकर नहीं, बल्कि उसने कुछ बैंक के पैसे चोरी किए। और ऐसा कहकर वो मिली को फाइनली अपने टेलीपोर्टेशन की शक्तियां रिवील करता है। तभी मिली के घर के बाहर रोलैंड को देख डेविड उसे अपने साथ टेलीपोर्ट करके ग्रिफिन के घर ले आता है, जबकि रोलैंड और उसके साथी एक मशीन की मदद से डेविड के जंप स्कार को एक पोर्टल की तरह इस्तेमाल करके ग्रिफिन के घर पहुंच जाते हैं, जहां उन सबसे बचने के लिए डेविड और ग्रिफिन वहीं छिप जाते हैं। तभी डेविड की नजर दीवार पर लगी उसकी माँ की तस्वीर पर पड़ती है, जो खुद एक पैलेडियन होती है, जो देखकर उसे बहुत हैरानी होती है। वहीं रोलैंड का एक साथी जिसने डेविड को देख लिया था उस पर हमला करके उसे इलेक्ट्रिक वायर से जकड़ लेता है। पर इससे पहले कि रोलैंड डेविड की जान ले पाता, ग्रिफिन वहां कर एक फ्लेम थ्रोअर से हर जगह आग लगा देता है, जिसमें रोलैंड के साथी मारे जाते हैं। लेकिन रोलैंड उसके इस वार से बच निकलता है। तब ग्रिफिन रोलैंड को लेकर बाहर निकल आता है, जहां वो चाइना जाकर अपने साथ एक बस को टेलीपोर्ट करके वापस ले आता है, ताकि वो उस बस से रोलैंड को कुचल सके। लेकिन रोलैंड इस बार भी उसके वार से बच निकलता है।
फिर वो दोनों लड़ते हुए वापस से घर पर आ जाते, जहाँ रोनाल्ड मिली को देख उस पर वार करने ही वाला था कि तभी ग्रिफिन एक बार फिर अपने फ्लेम थ्रोवर से रोनाल्ड पर हमला करके उसे मिली के घर पर टेलीपोर्ट कर देता है। जबकि इस तरह मिली डेविड को उन वायर से आजाद करवाते हुए कहती कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। अब इतने में ग्रिफिन रोलैंड की मशीन लेकर वहां वापस आकर बताता है कि इस मशीन के बिना रोलैंड यहाँ नहीं आ सकता, पर उस मशीन के द्वारा बनाया गया पोर्टल अब भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। इसलिए रोलैंड एक वायर की मदद से मिली को अपने पास खींच लेता है, जिसका मतलब यह है कि रोलैंड ने मिली को उसके घर में ही बंदी बना लिया है और उसे बचाने के लिए डेविड को मजबूरन वहां जाना ही होगा। लेकिन ग्रिफिन ने दूसरी योजना बना रखी थी, क्योंकि वो एक बॉम्ब से मिली के पूरे घर को उड़ा देना चाहता था ताकि वहां मौजूद सारे पैलेडियंस मारे जाए। पर डेविड उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि मिली भी अपने घर में ही थी। इसलिए अब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी आखिर में फिर डेविड ग्रिफिन को एक इलेक्ट्रिक टावर में फंसाकर मिली को बचाने के लिए चला जाता है। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण ग्रिफिन खुद को टेलीपोर्ट नहीं कर पाता, जबकि इस तरफ डेविड जैसे ही मिली के घर पहुंचता है वैसे ही रोलैंड और उसके साथी उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन इस बार डेविड अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके मिली के कमरे को ही समुद्र में टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ मिली डेविड को फिर से रोलैंड की वायर से आजाद करवाती है। तब डेविड उस कमरे को उसी लाइब्रेरी में पहुंचा देता है जहां वो सबसे पहले टेलीपोर्ट हुआ था। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि कमरे के साथ साथ रोलैंड भी वहां आ गया था, जो एक बार फिर डेविड पर वार करता है। लेकिन डेविड उसे लेकर एक पहाड़ी गुफा में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो रोलैंड से कहता है कि मैं चाहता तो तुम्हें किसी शार्क के पास टेलीपोर्ट करके वापस आ सकता था, पर मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। जो ऐसा कहकर वो वहां से वापस चला जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम डेविड को उसकी माँ के पास देखते हैं, जहाँ उसकी माँ बताती है कि जब तुम 5 साल के थे तो मुझे तुम्हारी शक्तियों के बारे में पता चला कि तुम एक जंपर हो, और क्योंकि मैं एक पैलेडियन थी तो मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं तुम्हें मार देती या मैं तुम्हें छोड़कर चली जाती, और क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ इसलिए मैंने दूसरा रास्ता चुना और तुम्हें छोड़कर चली गई। अब उनकी ये इमोशनल बात सुनकर डेविड उन्हें आखिरी बार गले लगाकर मिली के साथ वहाँ से चला जाता है, और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।